आज खजुराहो छतरपुर में द ओबरॉय राजगढ़ पैलेस होटल का उद्घाटन किया। इस होटल से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वैश्विक धरोहर में खजुराहो का स्थान अद्वितीय है, जो प्रदेश की गौरवशाली मुकुटमणि के समान प्रतिष्ठित है। यहाँ की कलाकृति और प्रतिमाओं का अद्भुत सौंदर्य मानो सजीव प्रतीत होता है। पर्यटन क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और अवसर के नए द्वार खोल रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहे मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में 526% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बीते साल 13.41 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने प्रदेश के अद्भुत दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। पर्यटकों के लिए हवाई सेवा और हेली सेवाओं का सतत विस्तार राज्य को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना रहा है। यद्यपि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो का अपना एक अलग महत्व है। हमारे टूरिज्म के माध्यम से भी खजुराहो उत्सव और पता नहीं कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खजुराहो के साथ जैसे ही बात या नाम निकलता है तो खजुराहो के पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ की प्रतिमाएं बात करती दिखाई देती है। उनकी अपनी कलाकृतियां, प्राचीन स्थापत्य का वो जो अद्भुत सौंदर्य जिसके आधार पर दुनिया खींची चली आती है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से ये होटल के लिए मेहनत की गई, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जहां से देखो वहां से एक अलग प्रकार का नजारा दिखाई देता है। ऐसी अद्भुत कलाकृति और इतना हमारा ये एक तरह से मुकुटमणि की तरह दिखाई दे रहा हमारे देश का गौरवशाली उस अतीत के पृष्ठ को जो 350 साल पहले यहाँ हिंदू बादशाह जो जिनके काल में बनाया गया है चंदेलों के उस बुंदेलों की दौर में, यद्यपि छत्रसाल जी की ये राजधानी भी रही है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुंह करे तित तित फते होए। वाह क्या जोरदार। और क्या यहाँ का कवि आप ओबेरॉय जी, यहाँ का हमारा वीर रस का बुंदेलों की गौरव गाथा गाते गाते छत्रसाल से पहले का भी अलाउद्दीन का काल भी याद करोगे। अलाउद्दीन की रचनाओं के आधार पर अद्भुत यहाँ वीर रस की कविताएं और उसके ग्रंथों की बहुत अच्छी परंपरा भी। मैं मान के चलता हूँ कि जब यहाँ हम अपने पन्ना के टाइगर रिजर्व की तरफ से भी और छतरपुर के अद्भुत उस गौरवशाली अतीत के साथ जहाँ आर्कियोलॉजी जुड़ी है, ऐसे में ये लगभग 70 एकड़ में अद्भुत प्रॉपर्टी बनी है, जिसमें 16 कमरे तो ऐसे लगे कि, और आपने कहा कि 16 की अलग अलग आनंद है। हर बार एक बार आकर के इच्छा होगी कि यहाँ हम अपने बार बार मुकाम बनाएं। और यहाँ कोई होटल खुलता तो होटल केवल पर्यटकों के लिए नहीं होता, बड़े पैमाने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी होता है। 60 से 70% लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा जो यहाँ काम भी करेंगे, और साथ ही साथ कई प्रकार की सब्जियां, दूध, फल, सभी प्रकार की चीजों से एक अपनी व्यवसाय की एक नई दुनिया चालू होगी। मेरी अपनी ओर से पर्यटन की इस नई उपलब्धि की पर्यटन विकास निगम को, मंडल को, बोर्ड को, सबको बधाई। सरकार के नाते से हम सब आनंदित हैं। सरकार के माध्यम से भी हमने बहुत सारे प्रयास किए। आपकी जानकारी के लिए हमने अपनी हवाई सेवा में भी इंटरस्टेट दोनों तरह की सेवाओं के लिए VGF लेकर के सरकार के माध्यम से एविएशन में बड़ी मदद करने का प्रयास है। हेली सर्विसेज भी चालू हुए। हमारी हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर एम्बुलेंस भी देश में सबसे पहले चालू की तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से चालू। तो ये कई कारण से आपकी जब आप विशेषताएं डालें तो हमारी इन विशेषताओं का भी लाभ लेते हैं। आप अलग से चौपर भी बुक करा सकते हैं, वो व्यवस्था भी हमारी है। और कई कारण से जहाँ हमारे जैसे पर्यटक आएंगे उनको सब तरह की सुविधा देने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और इसीलिए मैं जब देख रहा हूँ कि हमारे आंकड़े देखे पर्यटकों के, तो पर्यटकों में 526% की वृद्धि, ये बहुत बड़ी वृद्धि होती है। जोरदार अभिनंदन। टूरिज्म के अधिकारी बैठे आपके माध्यम से मंत्री तक ये मैं सौगात पहुंचाता हूँ। 13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक गत वर्ष आए। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारी अपनी पर्यटकों के माध्यम से कई प्रकार की व्यवस्थाओं से परिचित भी होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बदलते दौर में ये और बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन।